Okay. Good evening, everybody. Can you hear me? Yes, sir. Sure. Yes, sir. We'll start now. Okay. इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, then we'll go back to the current topics जो अभी हम लोगों को fresh topic पे चलेंगे. पहले ये दो क्वेश्चन करते हैं. देखो, if car is moving at constant velocity of 72 km per hour, okay, previous class में we have seen average acceleration. And average acceleration is ratio of change of velocity to the time taken for that change, and direction of average acceleration will be same as that of the change of velocity. Change of velocity का जो direction होगा वही average acceleration का direction होगा. And also direction of acceleration can also be given by the direction of net force. जिधर net force होता है उधर ही acceleration का direction होता है. Sometimes we don't come to know with the help of what is called change of velocity, पता नहीं लगती हमें, तो net force से भी हम acceleration की direction निकाल सकते हैं. All right, so we will have some more questions of acceleration, then we'll go to the new topic. For example, if car is moving at constant velocity of 72 km per hour, find the average acceleration in time interval of 10 seconds. Then 10 second के time interval में हमें average acceleration निकालना है कार का, which is moving at 72 km per hour, which is constant. Speed constant नहीं दिए, velocity constant दिया है. Could you get the question? Question समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Okay. Asma, can you try? Can you tell me the answer? हाँ सर. सर क्या हो फर्स्ट सकता वाले है? का फर्स्ट वाला मतलब नहीं, यही वाला. उससे पहले होमवर्क की बात कर रहे हैं क्या? ये सामने वाला फर्स्ट टॉप पे जो दिख रहा है. What can सर be the एवरेज answer? सर एवरेज एक्सेलरेशन मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. अभी तो हमने रिवाइज किया. टाइम. हाँ सर. सर आपने होमवर्क कब दिए थे? होमवर्क नहीं है, यहीं पे ये अभी मैंने दिखाया ये क्वेश्चन. होमवर्क तो आई डोंट नो कौन सा होमवर्क था. कुछ था क्या? पहले बोलो जल्दी से. इफ इट इज नहीं देयर सर, वी कैन नहीं सर, डिस्कस. नहीं नहीं था. सर चलो जस्ट हम लोग आपने रिवाइज. होमवर्क हाँ चलो अभी ये यहीं पे करना है. दिस इज क्लास वर्क. हाँ तो सर 72/10. ओके. और हिमांशु, यू टेल मी क्या आंसर होगा? हिमांशु, So solving. सॉल्व नहीं करना है इसको. कुछ सॉल्विंग के लिए आई नहीं उसमें. सर 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सर ये ऋतिक बोला, ईशान. मैं बोलूं? हाँ सर बोलो. जीरो. Yes, sir. कैसे कैसे? सर कांस्टेंट वेलोसिटी है. सर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. जीरो. कांस्टेंट वेलोसिटी. अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी इज गिवन कांस्टेंट, तो नो चेंज इन द वेलोसिटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन जीरो, एवरेज एक्सेलरेशन जीरो. एवरेज एक्सेलरेशन विल बी जीरो बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ठीक है. और अगर मैं इसको कांस्टेंट स्पीड कर दूं तब क्या आंसर होगा? हिमांशु, सॉरी शाश्वत, तब क्या आंसर होगा? Sanskriti, then what can be the answer? If in place of writing constant speed,
Constant velocity. I have written constant speed. What will be the answer now? Anybody? Sir, 2 meter per second. कैसे? तो 72 into 5/18 किया पहले तो 20 आया, फिर अपॉन 10 करा तो फिर 2 मीटर। कौन सा फार्मूला? कौन सा फार्मूला? तो वो 72 into 5/18 किया, मीटर पर सेकंड में तो उससे कन्वर्ट तो किया पहले वेलोसिटी तो। मिली ना हमें, एक की वेलोसिटी है ना 20 मीटर पर सेकंड है ना, तो ये हाँ, चेंज हो रही हाँ। क्या? चेंज हो और रही क्या? अपॉन 10 अपॉन 10। ये कहाँ, नहीं। यहाँ कहाँ से सीखा हमने ये फार्मूला? v बाई टी कहाँ से? क्या ऐसा एवरेज हाँ। एक्सीलरेशन का फार्मूला v बाई टी होता है क्या? नहीं। चेंज वो क्वेश्चन चेंज हो गया तो फार्मूला हाँ, तो थोड़ी वो भी चेंज हो इजी जाएगा। रहेगा। अच्छा, वो भी हाँ, चेंज हो हाँ, ये जाएगा, भी 0 ही फार्मूला भी रहेगा। चेंज हो जाएगा। नहीं, क्यों फार्मूला क्यों नहीं, चेंज होगा? नहीं क्वेश्चन होगा। क्यों? जो हमारे नहीं, हमने चेंज सीखा नहीं है, होगा बोला। हाँ तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, जो हमने फार्मूले सीखे हैं उसी को स्टिक करना है, हमें उसी फार्मूले को होल्ड करना है। तो उस क्वेश्चन को और डीपली सोचना पड़ता है हमें। फिर बोलो, एनीबॉडी वांट टू रिप्लाई? तो सेम ही होगा ना? तो 0 ही होगा ना? इट डिपेंड्स सर, Zero ही होगा। इट डिपेंड्स इफ वी नीड मोर इंफॉर्मेशन। अगर ऐसा लिखा है, सर डायरेक्शन नहीं दिए ना। हाँ तो क्या आंसर हो सकते हैं? व्हाट आर द पॉसिबल आंसर? चलो, डायरेक्शन नहीं दिए तो ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। बोलो पहला आंसर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। 0 कब होगा? अगर वो जब स्ट्रेट लाइन में जा डायरेक्शन रहा है। दोनों का सेम होगा, वेलोसिटी और स्पीड का अगर डायरेक्शन सेम होगा। हाँ तो 0 कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, तब वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, तब एवरेज एक्सेलरेशन विल बी 0। अगर वो टर्न हो रहा है तब हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए। सपोज अगर मैं बोलूं कि सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो इट इज मेकिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद द कांस्टेंट स्पीड, तब उसमें सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जब कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें सेंटीपिटल फोर्स होता है, v²/r होता है वो। तो नेक्स्ट चैप्टर में है, अभी नहीं है, तो इसलिए इसको हम अभी इसमें डीप नहीं जा रहे। तो इसके लिए क्या था, इट कैन हैव टू आंसर्स। स्पीड होगी तो हम लोग क्रॉस चेक करना पड़ेगा उसको कि वेदर इट इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। चेंजिंग इट्स डायरेक्शन भी देखो, अभी स्पीड में सर्कुलर मोशन ना होके इट इज ऐसा बोला जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, पहले इधर चल रहा था ईस्ट में, फिर नॉर्थ में टर्न हो गया, मेंटेनिंग सेम स्पीड, 90 डिग्री पे टर्न हो गया, तब कैसे निकालते हैं? देन अगेन वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ वेक्टर लॉ। वेक्टर से हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालनी पड़ती है, जब 90 डिग्री पे टर्न हो गए या 60 डिग्री पे टर्न हो गए या 30 डिग्री पे टर्न हो गए, तो उसके लिए वेक्टर नॉलेज चाहिए। तो देयर कैन बी मेनी पॉसिबल आंसर when it is speed is written, but velocity written है तो it can be only one answer, 0. clear? इसका आंसर 0 रहेगा, not changing है ना, velocity is not changing, it is maintaining। सपोज हाईवे पे जा रहे हैं अपन, है ना, से वेलोसिटी अपनी 40 किलोमीटर पर आवर है एंड वी आर नॉट टर्निंग इट, है ना, तो 0 होगा, एक्सेलरेशन विल बी 0। क्यों? एक्सेलरेशन हम लोग एक्सीलेटर दे के रखते हैं गाड़ी में, बट क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस जो है, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती, इवन इफ वी गिव द एक्सीलेटर, बट इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी टर्मिनेट्स और डजंट टेक प्लेस बिकॉज एयर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। तो इवन इफ हमने एक्सीलेटर होल्ड करके रखा हुआ है गाड़ी का, वी आर नॉट लेफ्ट इट, वी आर नॉट मेड इट 0, फिर भी वेलोसिटी 0 हो जाती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, you are driving on your bike or bicycle, can you accelerate it without increasing or decreasing its speed? तुम एक्सीलेट कर सकते हो बाइक को बिना इंक्रीज बिना स्पीड बढ़ाए या घटाए? नहीं नहीं हाँ, सर। सर। नो सर।
Yes, sir. Yes, sir. Those who think yes can raise hand. जिनको लगता सर है अगर yes सर वो स्लोप पे जा रहे तो स्लोप पे जा रहे, स्लोप पे सर वेलोसिटी स्लोप पे बढ़, जा रहे पर स्पीड बढ़ेंगी ना। स्पीड कांस्टेंट रखनी है, से स्पीड बढ़ जाएगी फिर तो वो एक्सीलरेट हो ही जाएगा। सर अगर वो कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज करेगा तो किसका आंसर? हु इज टेलिंग? हिमांशु, हिमांशु। यू आर। अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है विदाउट, ओके ठीक है, विदाउट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग स्पीड, अगर तब हमने टर्न ले लिया है ना, सर्कुलर मोशन में अगर वो घूम रहा है वो तो सर्कुलर मोशन में वो होता है स्पीड कांस्टेंट हाँ, और एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में भी स्पीड कांस्टेंट होती है ना, तो एक्सेलरेशन होता है। या फिर हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा, जैसे टर्न कर लिया हम लोगों ने, पूरा सर्कुलर मोशन नहीं किया, लेफ्ट या राइट टर्न किया और स्पीड को डिक्रीज भी नहीं किया, इंक्रीज भी नहीं किया, तो मोमेंट वी turn the handle of the bike, direction changes, therefore velocity changes, therefore acceleration comes into action. Change in velocity means it is only possible with the help of acceleration only. ठीक है, ठीक है, तो yes, yes when we turn, yes when we turn it without changing the speed. All right, so this can be good question. Now एक और क्वेश्चन था, देखो डायरेक्शन चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रही है, जैसे बॉल हिट्स द, या फिर बैट्समैन का क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक बैट्समैन है, क्वेश्चन ये है कि बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स द बैट्समैन विद द स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर एंड बैट्समैन with the horizontal speed 144 kilometer per hour, and batsman hit it in opposite direction with 180 kilometer per hour, and time to turn the direction was given 100 milliseconds. डायरेक्शन टर्न करने के लिए 100 मिलीसेकंड दिया था। बैट्समैन की तरफ बॉल आई, उसने हिट किया, 100 मिलीसेकंड में उसने डायरेक्शन टर्न कर दी उसकी। हॉरिजॉन्टली 144 से आई, हॉरिजॉन्टली उसने अपोजिट डायरेक्शन में 180 से हिट किया। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन एंड इट्स डायरेक्शन? एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, डायरेक्शन कितनी होगी, डायरेक्शन किधर होगी? तो पहले तो हमें u एंड v को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके 144 में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मीटर पर सेकंड आएगा, है ना। और अगर हमने सपोज ये वाली डायरेक्शन, ये सपोज बैट है, दिस इज द बैट है, इसका हैंडल ठीक से बना लो, ठीक है। बॉल ऐसे आई तो ये वाली डायरेक्शन हमने प्लस ले ली, इनकमिंग डायरेक्शन इज प्लस, तो u इज प्लस। इसमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, डायरेक्शन अपोजिट हो गई अभी, है ना, टर्न हो गई, तो जब हिट करेंगे तो वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज हो गई तो माइनस लेना पड़ेगा। अगर पहले वाली प्लस ली हमने तो 180 को कन्वर्ट कर लिया हमने, -50 आ गया। टाइम कितना, मिली कितना होता है, मिली मीन्स, ms मीन्स व्हाट, मिली सेकेंड्स, ठीक है। मिली सेकेंड्स मीन्स, मिली मीन्स 10⁻³ होता है। अभी मैं प्रीफिक्स बता देता हूँ, अभी जस्ट आफ्टर दिस आई विल टीच यू प्रीफिक्सेस ऑफ SI यूनिट, सो दैट न्यूमेरिकल में कन्वर्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिली क्या होता है, मेगा क्या होता है, किलो क्या होता है, आई विल टेल यू ऑल दिस पॉइंट्स जस्ट नाउ। तो 10⁻³ तो ये मल्टीप्लाई किया 0.1 सेकेंड हो गया। जब हम इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यू हैव टू माइंड इट कि ये माइनस लेना है। अगर तुमने मेनी स्टूडेंट टू प्लस, इसको प्लस ले लिया, उसको भी प्लस ले लिया, तो आंसर रॉन्ग हो गया। डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो -1 को प्लस 1 को माइनस लेना पड़ता है। तो जब हम सॉल्व करेंगे -900 मीटर पर सेकेंड, तो बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पर्टिकुलरली वो मैग्नीट्यूड पूछते हैं, तो मैग्नीट्यूड में माइनस हटा के आंसर लिखना पड़ता है। डायरेक्शन सेपरेट लिखेंगे। माइनस का मतलब क्या हुआ,
इन ये वाली बैट्समैन के सामने वाली डायरेक्शन, इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन। मैग्नीट्यूड अलग लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ, डायरेक्शन विल बी इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन, फ्रंट डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि माइनस आया ना यहाँ पे, माइनस सामने वाली डायरेक्शन है, इधर वाली डायरेक्शन माइनस है, और बैकवर्ड डायरेक्शन जो है प्लस, बैट्समैन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट यू में आर्ग्यू सर कि हमने अगर बैट्समैन को इधर खड़ा किया है ना, तभी भी आंसर चेंज नहीं होगा, ये आंसर विल नॉट चेंज। देखो क्या चेंज होगा, u माइनस हो जाएगा, देखो ओके यू विल, अभी भी हम लोग वी कैन टेक एनी डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है। चलो ठीक है, अगर हमने इधर ये वाली डायरेक्शन माइनस लिया तो इसमें अभी पहली वाली माइनस हो जाएगी, u विल बी माइनस ईयर, -40 हो जाएगा, v विल बी प्लस, तो ये +50 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर से 90 आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, और प्लस मींस बैट्समैन के सामने वाली डायरेक्शन, फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन। वैसे भी हम डायरेक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं कि बैट्समैन किधर फोर्स लगाना, सामने की तरफ, बैट्समैन इज हिटिंग द बॉल राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, तो जिधर फोर्स लगाता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है बैट से, तो एक्सेलरेशन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आंसर विल नॉट चेंज इफ यू चेंज द साइन कन्वेंशन। बैट्समैन इधर हो सकता है या उधर हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, बट आंसर विल नॉट चेंज, है ना। तो क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड अलग लिखना पड़ता है, डायरेक्शन अलग लिखनी पड़ती है। माइनस में ऐसे आंसर नहीं दिए, माइनस नहीं, क्योंकि somebody में टेक लेफ्ट सेकंड पोजीशन, जो हमने सेकंड डायग्राम बनाया उसका फिर प्लस आएगा, कुछ लोगों का माइनस आएगा, कुछ का प्लस आएगा, तो फिर इट विल बी कंट्रोवर्सी। इसीलिए गुड क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, देयर शुड नॉट बी एनी कंट्रोवर्सी इन द क्वेश्चन, और इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, तो दे कीप इट इन माइंड कि थिंग्स शुड बी प्रॉपर्ली वर्डेड। सबको समझ में आ गया ये? तो इस तरह से चेंज ऑफ वेलोसिटी का जो साइन आया उसी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अभी, आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक। रीड each statement below carefully and state the reason and examples. State with the reasons and examples if it is true or false. True and false भी बताना है और एग्जाम्पल भी देना है उसका कि कैसे ट्रू है या फॉल्स है। A particle in one direction, in one dimension motion और straight line motion, one dimension motion को straight line motion भी बोलते हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, with zero speed at an instant may have non-zero acceleration at that instant. स्पीड तो जीरो है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो, ऐसा पॉसिबल है क्या किसी ऑब्जेक्ट की जीरो स्पीड हो और एक्सेलरेशन जीरो ना हो? हाँ सर, हाँ सर। कैसे? सर बॉल को ऊपर फेंकेंगे, स्पीड जीरो, मतलब स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। ओके, करेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो हो जाती है, बट एक्सेलरेशन उसका 9.8 नीचे रहता है। फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, तो इसलिए वो नीचे आती, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकती है, फिर नीचे आ जाती। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वो वहीं रुकी रहेगी, फिर नीचे नहीं आएगी। इफ वी से एक्सेलरेशन इज जीरो, object is at rest, it will never move. Any object is at rest and acceleration is zero, it will not move. Second part of the question, ठीक है, तो आंसर इज यस, ट्रू है, ये ट्रू है। ऑब्जेक्ट थ्रोन अप at top speed is zero, but a is equal to g, which is acceleration due to gravity downward. Second part, with zero speed may have non-zero velocity. False. स्पीड तो जीरो है
वेलोसिटी नॉन जीरो है। फॉल्स सर। कैसे? सर अगर पार्टिकल के पास नॉन जीरो वेलोसिटी रहेंगी तो उसका स्पीड तो रहनी चाहिए। बिकॉज स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड हाँ। की जो डेफिनेशन है एज पर द एनसीईआरटी बुक, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है ना, तो उसका जब मॉड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो स्पीड डायरेक्शन हटा देंगे तो स्पीड हो जाती है वो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हम पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, उसकी बात हो रही है। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को स्पीड बोलते हैं। अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो आएगा। ऐसा नहीं कि ये नॉन जीरो है और ये जीरो आएगा, नेवर, फॉल्स है ये। बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। वी आर गोइंग टू लर्न इट टुडे इन डिटेल। ठीक है। सी का, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। कांस्टेंट स्पीड में जीरो एक्सेलरेशन होना चाहिए। मस्ट लिखा है, मस्ट का मतलब यस, हमें मतलब False. हमेशा जीरो। मस्ट का मतलब हमेशा। कांस्टेंट स्पीड में False. एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या? ट्रू और फॉल्स? नहीं हो सर, फॉल्स। False. कैसे? सर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है और स्पीड कांस्टेंट रहती है। ओके, सही है। तो मस्ट नहीं, मे होता तो सही हो जाता है। अगर यहाँ पे हम मे लिख दे, मे बी देयर है ना, यस मे बी देयर, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तब हो सकता है। बट मस्ट का मतलब क्या है? ऑल केसेस इंक्लूसिव, मतलब हमेशा, ऑलवेज हो गया। तो मस्ट इज नॉट करेक्ट। मे बी, मे होता तो करेक्ट हो सकता था। मे हैव जीरो एक्सेलरेशन और मे नॉट हैव जीरो एक्सेलरेशन, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। तो बट मस्ट लिख दिया तो मतलब हमेशा, ऑलवेज, व्हिच इज नॉट ट्रू, फॉल्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में speed is constant but velocity changes, there is the acceleration. With positive value of acceleration must be speeding up. अगर 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 एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड जो है बढ़ेगी। मस्ट, फिर से मस्ट लिखा हुआ है, मे बी और मस्ट बी। ओके, देखो इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। मैंने कल जो पॉइंट बताए थे परसों, उसको फिर से मैंने थोड़ा सा ब्रीफली फिर से लिखा है वो पॉइंट को। 3 पॉइंट बताए थे, फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो ये वाले, इफ एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट देन इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एग्जांपल हमने लिखा था फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना, वेलोसिटी एक तरफ और एक्सेलरेशन अपोजिट, है ना। सपोज हमने वेलोसिटी इधर ली, प्लस ले ली, तो एक्सेलरेशन माइनस लेना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी इधर ली नेगेटिव साइड में, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो जब दोनों अपोजिट है तो स्पीड विल डिक्रीज। anyone can be positive, one of them can be positive, any of them can be positive, another will be negative. If both are in opposite direction, the speed is going to decrease irrespective of who is positive. जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते है ना, सेम डायरेक्शन में होते, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं सेम डायरेक्शन में, या दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं सेम डायरेक्शन में, तो इन दैट केस वेलोसिटी मस्ट और वेलोसिटी विल इंक्रीज। अगर दोनों जब सेम डायरेक्शन में होते तो स्पीड, नॉट वेलोसिटी, स्पीड विल इंक्रीज। वेलोसिटी ऑफ कोर्स, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, है ना। तो स्पीड विल इंक्रीज इफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। both can be positive, both can be negative. But if both are in opposite direction, then speed will decrease always. Opposite में any one of them will be positive, one of them will be positive, other will be negative, है ना। किसी भी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले सकते हैं। We can say, okay, I will take this direction positive. Somebody may say, I will take this direction positive.
ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी. Automatically one will be positive, other will be negative. Both are in opposite direction. Speed is going to decrease always. ठीक है. और सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज ऑलवेज. सेम डायरेक्शन में दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं. एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव बोल सकते हैं. अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं. लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं. चलो अभी ये बताओ क्वेश्चन. Where it has gone? With the positive value of acceleration, must be speeding up. Object one must be speeding up. True or false? फॉल्स. कैसे? सर वो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी रही तो स्पीड नेगेटिव रहेगी. हाँ, तो it will. स्पीड डिक्रीज हो रही होगी. Must be speeding up is wrong. May be speeding up, may not be speeding up. दोनों हो सकते. Must तो बोल नहीं सकते. देखो जैसे सपोज फॉल्स है. सपोज कार इधर जा रही, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन ले लिए. ये माइनस, ये प्लस. कार जा रही लेफ्ट की तरफ, वेलोसिटी कैसी है? माइनस. ब्रेक्स जब लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में आता है एक्सेलरेशन. फोर्स अपोजिट में आता है फ्रिक्शन की वजह से, तो एक्सेलरेशन भी अपोजिट आएगा. तो वेलोसिटी तो नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. द स्पीड विल डिक्रीज. जब ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड डिक्रीज होगी कि नहीं होगी कार की? तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैन डिक्रीज द स्पीड. तो मस्ट इज रॉन्ग. मे बी, मे होता तो ये ट्रू हो सकता था. सिमिलरली नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन मस्ट बी डिक्रीजिंग द स्पीड, वो भी रॉन्ग हो जाएगा. नेगेटिव एक्सेलरेशन कैन इंक्रीज द स्पीड. ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से छोड़ते हैं और जी जो है माइनस ही लेते हैं जनरली हम लोग. नेगेटिव एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ाता है. स्पीड बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, डजंट मैटर. कार को इधर टर्न कर दो, अभी कार को इधर ड्राइव करो तो वेलोसिटी इधर है, ब्रेक लगाएंगे तो एक्सेलरेशन पीछे हो जाएगा. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कैन डिक्रीज द स्पीड और इंक्रीज द स्पीड. अभी तुम इधर ही जा रहे हैं, सपोज वेलोसिटी नेगेटिव ले ली, एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी. फिर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रेस जैसे ही करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी. तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कैन इंक्रीज द स्पीड और डिक्रीज द स्पीड बोथ. पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैन डू बोथ. तो वी मस्ट बी वेरी क्रिस्टल क्लियर. अभी 11th में जब है तो हम लोग को सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, बिकॉज यू विल बी गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मैं लेट मी टेल यू सम ऑफ योर डाउट्स कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई कर रहे क्या? 80 to 90% वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. आई एम टेलिंग यू, अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है ना तो कोई भी क्वेश्चन करके ले जाओगे. बस ओनली थिंग वी हैव टू हैव द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट. ऑब्जेक्टिव टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा कोर्स होने के बाद, एंड ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भी सॉल्विंग शुरू करेंगे. बट अपना कोर्स अभी बहुत कम हुआ है, इसलिए वी आर नॉट मूविंग. अभी पहले एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं, वो कर लिया तो वी आर 80% प्रिपेयर्ड. एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चन पीछे दिए होते हैं, और सब्जेक्टिव भी पहले पढ़ना पड़ता है. ऑब्जेक्टिव देना है हमें कॉम्पिटिटिव, तो विदाउट सब्जेक्टिव यू कैन नॉट डू दिस. क्वेश्चन जो है डायरेक्ट में तुम्हें कराने लगो तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफिकल्टी. क्वेश्चन डायरेक्ट दे दूं, थियरी पढ़ी नहीं है तो मुश्किल जाएगा फिर. तो थियरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और कॉन्स्टेंटली अगर इफ यू इसी स्पीड से भी पढ़ेंगे अगर हम 1.5 साल तक, तो वी कैन इजिली कवर द कोर्स. एंड अभी लगता होगा बहुत धीरे चल रहा है, बट इट इज नॉट. फाउंडेशन है, बिगनिंग है, थोड़ा धीरे हो सकता है, बट आगे चल के विद इन फ्यू मंथ्स यू विल सी काफी आगे निकल जाते हैं फिर हम लोग. तो ये वी आर गेटिंग रेडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो, और एनसीईआरटी का सीबीएसई का कोर्स भी कवर हो रहा है उसमें. कंपटीशन के लिए ओनली थिंग ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस, असाइनमेंट एंड टेस्टिंग, बट यू हैव टू रिटेन दीज थिंग्स. इसके बिना नहीं हो पाएगा कंपटीशन. ओके, ठीक है. तो अभी हम लोग, मैं वो पढ़ा दूं पहले तुम लोगों को, ये प्रीफिक्सेस जो होते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आती, मिली क्या है, माइक्रो क्या है, मेगा क्या है. तो दैट टॉपिक इज जो है इनफैक्ट
फर्स्ट चैप्टर में मैं कराता हूँ, तो लेकिन फर्स्ट चैप्टर अभी अपना नहीं हुआ है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, बट पार्ट ऑफ दैट मैं करा रहा हूँ अभी। देखो तुम्हें, लेट मी एक्सप्लेन यू द थिंग्स। देखो, प्रीफिक्सेस फॉर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जैसे डिस्टेंस, अभी हमने सेकंड लिया था ना, मिली सेकंड दिया था तुम्हें, है ना। तो मिली का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो मैंने येलो हाईलाइट किए ना, इतने हमें फिजिक्स में लगते हैं। तो मिली देखो यहाँ पर, ये कॉलम में क्या सिंबल है, यहाँ पे नेम है और यहाँ पे वैल्यू है। तो सिंबल क्या था? मिली। उसका नाम क्या है? ये दिस इज द फुल नेम ऑफ दिस, ये सिंबल है उसका। उसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻³ जैसे सेंटी लिखते हैं, सी स्टैंड फॉर सेंटी, एंड वैल्यू कितनी होती है? 10⁻²। तो जो मैंने येलो से अंडरलाइन किए, देखो येलो से हाईलाइट किए, 10 है, दैट वी नीड इन द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। बाकी जो नहीं लिखे उसको छोड़ दो, इतने सारे याद नहीं कर सकते, बट दीज 4 ऊपर दिख रहे हैं और नीचे 6 दिख रहे हैं, तो दीज आर फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड। तो ये टेबल बना लो, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हमें हेल्प करेंगे। ये ऐसा यूनिट में नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट। तो फर्स्ट वन इज टेरा, टी स्टैंड्स फॉर टेरा, और 10⁻12 12 है। ऐसा लग रहा है 13, हिंदी में 13 बोलते हैं ना, वो 13 नहीं है, 12 ही है इसमें। इट इज इंग्लिश वर्ड टेरा। टेरा मीन्स 10⁻12। जी, कैपिटल जी स्टैंड फॉर गीगा, 10⁹, है ना। गीगा बाइट होता है, गीगा हर्ट्स होता है फ्रीक्वेंसी, है ना। गीगा मिलियन को भी बोलते, बिलियन को भी गीगा बोलते, बिलियन में 10⁹ होता है। गीगा नहीं बोलते, बिलियन को बिलियन ही बोलते, बट 10⁹ होता है। मेगा denoted by capital M, and its value is 10⁶, and this is also million. 10⁶ means 1 million. Fourth one is kilo, that's 10⁻3. हेक्टो, डेका, डेसी ये छोड़ सकते हैं, ये फिजिक्स में नहीं आती हमने, we generally it is never asked. Then centi, fifth one is centi, C stands for centi, which is 10⁻². M stands for milli, 10⁻3. म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू। म्यू इज कॉल्ड माइक्रो, 10⁻⁶, है ना। माइक्रोमीटर, माइक्रो सेकेंड्स, है ना, लाइक दिस वी कैन यूज। मिलीमीटर, मिली सेकेंड्स, लाइक दिस वी कैन यूज। देन नैनो, N stands for nano, 10⁻⁹. P, P stands for pico, 10⁻12. F stands for femto, 10⁻15. तो एग्जाम्पल जैसे सपोज, बस इतने ही नोट करने हैं, येलो वाला। ओके, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे यूज करते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर लिखा है, तो किलो का टेबल में देख लेंगे कितना है, 10⁻3 है, तो के हटा देंगे, 10⁻3, तो मीटर ऐसा यूनिट हो गया। मीटर, किलोमीटर इज नॉट ऐसा यूनिट। तो ये सॉल्व करने के बाद 10⁻4 मीटर हो जाएगा, है ना। जैसे अर्थ की रेडियस दी होती है ग्रेविटेशन के चैप्टर में 6400 किलोमीटर, तो किलो हटा के 10⁻3 लिख लेते हैं। ऐसे माइक्रो सेकेंड है, माइक्रो कितना है टेबल में देखो, -6 है, 10⁻⁻6 है। FM, FM मीन्स फेम्टोमीटर, 10⁻⁻15। जो डिजिट है वो अपनी जगह रहेगी, जो सिंबल है वो हट जाएगा, उसकी जगह वैल्यू आ जाएगी उसकी। फेम्टो इज हियर। 20 सेंटीमीटर, सेंटी हटा दो, 10⁻⁻2, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, या 0.2 भी लिख सकते हैं इसको।
गेटिंग, समझ में आ रही है? तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में हमें चेंज करना पड़ सकता है न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में मैंने बताया सीक्वेंस बना लो, पहले 4 स्टेप करने हैं, गिवन नोट कर लो जी, फिर उसको जो है गिवन के बाद जो है फार्मूला लिख लो एफ, कैलकुलेशन करो, फिर आंसर लिखो GFCA। जब गिवन जब नोट करते हैं हम तो उस समय SI यूनिट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अभी आई थिंक ब्रेक कर लें क्या, इसके बाद स्टार्ट करें फिर? ओके, इसका एक एग्जाम्पल था